प्रिय दर्शकों नमस्कार। 18 जून 2023 रविवार के दिन आषाढ़ अमावस्या आ रही है। अमावस्या के दिन भूमंडल पर ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है। यदि इस शुभ संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आपने अमावस्या के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए इस उपाय के प्रभाव के कारण आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो पाप प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाएगा तो अंत में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी और कई बार ऐसा भी होता है रिश्ते जो भी आएंगे वो सारे रिश्ते अनाब शनाब आएंगे, यानी कि आपके लेवल का रिश्ता नहीं आ पाएगा। और यदि लेवल का रिश्ता कोई आ जाता है तो वो पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आ गए, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बस इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है। 18 जून 2023 रविवार के दिन अमावस्या आ रही है, तो ये उपाय आपने अमावस्या के दिन ही करना है और सुबह के समय ही कर देना है, यानी कि दोपहर से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। जितना जल्दी आप करोगे सुबह के समय उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसे करना है? सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने मिलाना है। गंगा जल उस लोटे में डालने के बाद उसको जल से यानी कि पानी से भर लेना है और उस पानी में थोड़ी सी रोली आपने मिलानी है। रोली आप समझते हैं, सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर जिसके साथ तिलक, जो मैंने तिलक कर रखा है, इस प्रकार का सिंदूर, इसको रोली भी कहते हैं, कुमकुम भी बोलते हैं। तो जरा सा आपने ये पानी में मिला लेना है। और क्या मिलाना है? मसूर की दाल। मसूर की दाल आप समझते हैं,
सब लोग जानते होंगे, माताएं तो भली भांति जानती होंगी, मसूर की दाल के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? देखिए, मसूर की जो दाल होती है उसका जो रंग है वो लाल होता है। आप समझ गए होंगे मैं मसूर की दाल की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके यहाँ उसको कुछ और बोलते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको मसूर की दाल बोलते हैं। तो मसूर की दाल के दाने आपने लेने हैं। कितने लेने हैं? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतने ही दाने आपने लोटे में मसूर की दाल के जो दाने हैं वो डाल लेने हैं। कितने? जितनी उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस भी उम्र में वर्तमान समय में वो चला हुआ है उतने दाने आपने लोटे में डाल लेने हैं और सूर्य भगवान को आपने अर्घ दे देना है। अब ये उपाय जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आप इसको 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब जागो तभी सवेरा, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो जाए। तो ये आपने सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इस पानी में मिला करके आपने सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने लगभग 200 ग्राम के आसपास पनीर लेना है। आप 200 ग्राम की बजाय 100 ग्राम भी ले सकते हो, 250 ग्राम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने लगभग आपको बताया है 200 ग्राम के आसपास आपने पनीर लेना है और उस पनीर के 7 टुकड़े आपने बना लेने हैं। 7 टुकड़े बनाने के बाद प्रत्येक टुकड़े पर आपने हल्दी से तिलक करना है, यानी कि हल्दी का लेपन आपने प्रत्येक टुकड़े पर कर देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये पनीर के टुकड़े जिसके ऊपर आपने हल्दी लगाई हुई है, ये पनीर के टुकड़े लेकर के आपने आपका जो घर का पूजा मंदिर है वहां पर चले जाना है, वहां पर बैठ जाना है। ये पनीर के जो टुकड़े हैं किसी बर्तन में आपने रख लेने हैं और वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है। कहां पे? आपका जो पूजा रूम है वहां पर। अब दीपक जलाने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, इतना आसान मंत्र, जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो भी इस मंत्र का जाप कर लेंगे। अब कुछ माताएं बहनें सोच रही होंगी कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पढ़ना नहीं आता है। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, बिल्कुल आसान सा मंत्र है, तो ये मंत्र आप आसानी से कर पाएंगे। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ कि जो भी मेरे कुल के पितृ देवता हैं मैं उन सबको नमस्कार कर रही हूं या कर रहा हूं। इसका हिंदी में मतलब यह होता है। तो संस्कृत में आप बोलोगे तो अच्छा प्रभाव इस मंत्र का रहेगा। क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार आपने करना है। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार तो इस मंत्र का जाप आपने जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद ये जो पनीर के टुकड़े हैं, इन पनीर के टुकड़ों पर अपने बच्चे का हाथ आपने लगवा लेना है, यदि घर में आपके बच्चे रहते हैं तो। यदि घर से बाहर हैं, अक्सर होता है कि बच्चे घर से बाहर ही रहते हैं, कोई एजुकेशन के मामले में बाहर रहता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो यदि घर से बाहर हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है? यदि घर से बच्चे बाहर हैं तो फिर बच्चों का कोई ना कोई फोटो तो घर में जरूर होगा, तो फोटो से आपने वो जो पनीर के टुकड़े हैं वो टच करवा लेने हैं। बस इतना सा काम आपने करना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और ये पनीर के टुकड़े गाय माता को खिला देने हैं। अब गाय माता, कोशिश आप यही कीजिए कि जो गलियों में गाय माता घूमती हैं, जो भी गाय होती हैं स्ट्रीट यानी गली में जो घूमती हैं, उन्हीं को आप खिलाइए। यानी कि किसी की जो पर्सनल गाय होती है या फिर आपकी खुद की गाय हो सकती है, उसको आपने नहीं खिलाना है। जो भी गलियों में घूमती हैं तो कोशिश कीजिए उन्हीं को आपने खिलाना है। यदि वो नहीं मिल पाए तो फिर किसी की जो पर्सनल गाय हैं उसको भी आप खिला सकते हैं। तो ये 7 के 7 टुकड़े अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए आपने गाय माता को खिला देने हैं। बस प्रिय दर्शकों, इतना सा उपाय आपने करना है। आषाढ़ मास की अमावस्या है और अमावस्या का जो दिन होता है ये इस प्रकार के जो उपाय होते हैं करने के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। बहुत जल्द फलीभूत होता है अमावस्या के दिन किया गया कोई भी उपाय। एक ही दिन का उपाय है, एक ही बार करना है। बस ये उपाय आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी में जो देरी चल रही है, जो अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने दूर हो जाएंगी। बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी इसी क्रिया से करना है, यही विधि विधान रहेगा, और माता पिता कर रहे हैं तो भी यही विधि विधान रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है उस देरी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और बच्चों की शादी में देरी होने का जो मुख्य कारण बनता है उसको आप जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो विशेष उपाय बनते हैं उनको आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर आप केवल अपनी समस्या लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और यदि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।